नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है इजराइल से, क्योंकि इजराइल ने दुनिया के 65 देशों के ऊपर बैन लगा दिया है। इजराइल ने कहा है कि दुनिया के इन 65 देशों को मैं साइबर टेक्नोलॉजी नहीं बेचूंगा। दोस्तों, इस एक बयान से पूरी के पूरे 65 देशों के अंदर तहलका मच चुका है, क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी के दम पर वो अपने दुश्मनों की जो जासूसी आसानी से अपने घर बैठे कर लिया करते थे, वो जासूसी अब नहीं हो सकेगी। लेकिन दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 65 देशों की लिस्ट के अंदर क्या भारत भी इसके अंदर शामिल है? तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, मुद्दों को समझिए, आपको कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी कि आखिरकार ये 65 देशों के ऊपर बैन क्यों लगा है। दोस्तों, पेगासस नाम तो आपने सुना ही होगा। पेगासस को लेकर दुनिया भर में रिपोर्ट जारी की गई और इसके अंदर बताया गया कि दुनिया के बड़े बड़े देश किस तरीके से जर्नलिस्टों, पॉलिटिकल पार्टीज और इसी के साथ टेररिस्टों की जासूसी करते हैं पेगासस के चलते। पेगासस है क्या? दोस्तों, पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताया जाता है जिस सॉफ्टवेयर के चलते यूजर को पता भी नहीं लगता है और यूजर का सारा डाटा डाउनलोड कर लिया जाता है। यूजर के कैमरे से लाइव फोटोज भी खींची जा सकती हैं और इसी के साथ उसके जीपीएस को भी यूज करके उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर आपके फोन के अंदर पेगासस इंस्टॉल है तो आपकी बातों को भी सुना जा सकता है। आप क्या क्या बातें करते हो, किस किस से मिलते हो, क्या सीक्रेट बातें होती हैं, सब कुछ जाना जा सकता है। लेकिन आपके फोन में पेगासस इंस्टॉल होना चाहिए। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर पेगासस नाम का इजराइल की एनएसओ ग्रुप ने बनाया था। ये ग्रुप ने इस सोच से बनाया था कि इसके चलते हम अपना क्राइम कंट्रोल करेंगे, टेररिज्म जो फैलता है उसे कंट्रोल में करेंगे। लेकिन इस एनएसओ ग्रुप ने दुनिया के 102 देशों के अंदर इस सॉफ्टवेयर को बेचा है। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट के कारण इसका क्रिटिसिज्म इतना हो गया है कि इसे ब्लैक लिस्ट करने की बातें चल रही हैं। अमेरिका की कंपनी एप्पल ने कहा है कि एनएसओ ग्रुप को हम बैन करने वाले हैं। क्यों बैन करने वाले हैं? क्योंकि इस ग्रुप ने नाजायज तरीके से एप्पल के यूजर का डाटा चुराने की कोशिश की है। यही बातें फेसबुक ने भी बोली हैं व्हाट्सएप को लेकर, और सारी बातें ये निकल रही हैं। तो इस सिचुएशन में एनएसओ की छवि दागदार हो रही थी, तो एनएसओ को कोई ना कोई कदम तो उठाना ही था और उन्होंने ये कदम उठाया है कि दुनिया के 65 देशों को ये टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया है। अब दोस्तों, ये 65 देश कौन से हैं? ये 65 देश वो हैं जिनका एक हिस्ट्री और रिकॉर्ड देखा गया है कि ये ह्यूमन राइट के कड़े वायलेशन करते हैं। 65 देशों में जो मुख्य देश हैं वो देख लीजिए। सऊदी अरेबिया है, मोरक्को है, यूएई है। आप कहोगे कि सऊदी ने ऐसा क्या कर दिया? सऊदी ने पेगासस से ही जमाल खशोगी नाम के पत्रकार की जासूसी की थी और उसे मौत के घाट उतार दिया। मैक्सिको के जर्नलिस्टों के साथ भी यही व्यवहार होता है और भारत की सरकार के ऊपर भी लगातार आरोप लगाए गए हैं कि साइबर टेक्नोलॉजी के मामले में पेगासस के रूप में भारत की सरकार ने भी जर्नलिस्टों और इसी के साथ पॉलिटिकल पार्टी की जासूसी की है। खैर, ये मुद्दे अभी चल रहे हैं, लेकिन ये आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर क्या भारत को भी अब इजराइल की साइबर टेक्नोलॉजी से दूर रहना होगा? तो जी नहीं। इजराइल ने भारत को छूट दी है और दुनिया के 37 देश ऐसे हैं जिनको ये टेक्नोलॉजी वो देने वाला है बिना किसी रोक टोक के। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अभी भी कोई प्रूफ नहीं मिला है कि जर्नलिस्टों की जासूसी की गई है या फिर पॉलिटिकल पार्टी की जासूसी की गई है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर इजराइल की कंपनी ने ये जो कदम उठाया है, उस कंपनी को $500 मिलियन का लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहने को आप कुछ मर्जी कहिए, अब एनएसओ ग्रुप की पोल पट्टी उन्हीं देशों ने खोली है जिन देशों ने ये रिपोर्ट पेश की है। तो इस सिचुएशन में अब दुनिया के 65 देशों को इजराइल की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से हाथ धोना पड़ गया है। लेकिन आपका क्या कहना है कि क्या हमें इजराइल से ये टेक्नोलॉजी के मामले में क्या बैन की बातें करनी चाहिए या ऐसी टेक्नोलॉजी लेते रहना चाहिए और दुश्मन की जासूसी करते रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।